अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं सयाब खान और आप देख रहे हैं सयाब खान एकेडमी। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को अपडेट्स बर वक्त मिल सके। अच्छा, तो इस वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीक नंबर 12 की लेक्चर नंबर 2 के बारे में। जिस तरह हमने वीक नंबर 12 के लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट के बारे में स्टार्ट किया था कि उसमें हमने पावर पॉइंट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की कि हम पावर पॉइंट को जो है वो किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हम इसको मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के कंसेप्ट को विजुअलाइज करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए ऑडियंस के सामने उसको प्रेजेंट करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो है उसकी इंटरफेस है, इसमें ने मुख्तलिफ़ चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने जो है वो डिस्कस की थी। इस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारे पास उसकी वो है रिबन है जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म की मेन्यूज़ आपको नज़र आते हैं। फिर उसमें हमने बात की कि ये हमारे पास उसकी सब टूल बार है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स आपको नज़र आते हैं। तो ये भी सब टूल बार है, ये भी जो है सब टूल बार है। इसके अलावा ये जो आपको मेन एरिया नज़र आता है, इस एरिया में जो है कंटेंट्स जो है वो डालते हैं। इस एरिया पर हम टाइटल डालते हैं और इस एरिया पर हम जो है टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें हम इमेजेस भी लगा सकते हैं, साउंड्स भी लगा सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इसमें लगा सकते हैं, जो कि आज इस लेक्चर में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हम वो तमाम चीज़ें किस तरह करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि इस लेक्चर में आप लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन बनाओ और वो तमाम ऑपरेशंस जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो उन तमाम ऑपरेशंस को अप्लाई करके आप लोगों के सामने करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम क्या करेंगे कि आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम एक नया प्रेजेंटेशन जो है वो बनाए पावर पॉइंट में, कि हम किस तरह जो है इसमें एक नया पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। तो अच्छा, तो चले देखते हैं न्यू प्रेजेंटेशन किस तरह बनाते हैं। जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में या हम पावर पॉइंट में जब कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक नई ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करें। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक कर और फिर स्टार्ट बटन के बाद मैंने यहाँ पर पावर पॉइंट को टाइप कर दिया और पावर पॉइंट को टाइप करने के बाद मेरे पास यहाँ पर मेन्यू में जो है वो पावर पॉइंट नजर आया। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जब इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर मेरे सामने पावर पॉइंट की एक प्रेजेंटेशन जो है वो ओपन हो गई। तो इस तरीके से हम एक नई ब्लैंक डॉक्यूमेंट या नई पावर पॉइंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं। इसके अलावा जब हम उसमें वो करते हैं, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो हमें फिर उसमें मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स जो है वो चूज़ करते हैं कि हमें कौन सा टेम्पलेट चाहिए। जिस तरह मैंने आप लोग को बताया था यहाँ पर कि मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स उसमें होते हैं कि हम कौन सा, यहाँ पर जो आपको टेम्पलेट्स, ये एक टेम्पलेट है, ये वाला टेम्पलेट है, ये वाला टेम्पलेट है। मैं इसमें एक ओपन करता हूँ। जब इसमें मैं ओपन करता हूँ तो उसमें कलर्स और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको जो है वो नज़र आएंगे ताकि आप लोग को देखिए बिल्ट इन टेम्पलेट है। और ये बिल्ट इन टेम्पलेट, इसके अलावा हम खुद भी ये टेम्पलेट्स जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम उसमें थीम या वो जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम उसको सेव किस तरह करते हैं, तो इसको सेव करने का एक आसान तरीक़ाकार है। सबसे पहले आप इस तरह करेंगे कि आपको यहाँ पर एक बटन नज़र आती है जिसको हम कहते हैं फ़ाइल की बटन। जब इस फ़ाइल की बटन पर हम क्लिक करेंगे, तो इस फ़ाइल की बटन पर जब क्लिक करेंगे तो इसकी क्लिक करने के बाद हम उसको ईज़िली जो है वो सेव कर सकते हैं। तो यहाँ इस फ़ाइल की बटन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद हम उसको करते हैं सेव करते हैं और सेव के बाद हम उसको डिज़ायर्ड लोकेशन बताते हैं कि हमें उसको किस जगह पर जो है वो सेव करना है। तो जब हम उसको डिज़ायर्ड लोकेशन बताते हैं तो यहाँ पर हमको ब्राउज़ नज़र आता है। जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी अपने लैपटॉप की, कंप्यूटर की सी ड्राइव में डी, ई, एफ जितनी भी ड्राइव्स है, उसमें अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो इसी ब्राउज़ पर क्लिक करके आप इसको उधर सेव कर सकते हैं, या डेस्क पीसी पर क्लिक करके अपनी पीसी की जो मुख्तलिफ ड्राइव्स है उधर आप जा सकते हो। यहाँ इसके अलावा आप उसको वन ड्राइव यानी क्लाउड जो होती है, इंटरनेट पर भी आप उसको अपलोड करके अपनी ड्राइव बना के उस पर भी जो है उस पर आप उसको अपलोड कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप मुख्तलिफ जगहों पर उसको पाथ बता के उसको सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे। ब्राउज़ के बाद जो है हम उसको लोकेशन बताते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल करके यहाँ पर डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के बाद में उसको यहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन 2, तो प्रेजेंटेशन का नाम देके मैं इसको यहाँ पर
सेव करना चाहता हूँ। जब मैं इसको मिनिमाइज करके यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर आ जाऊंगा तो आपको जो डॉक्यूमेंट हमने सेव किया वो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पर नजर आएगा। तो इसको सेव करने के बाद हम इस पे मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन जो है वो अभी इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें करेंगे ताकि आप लोग को पता लग जाए कि हम किस तरह एक नई प्रेजेंटेशन को बनाते हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसी तरीके से हम एक नई डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने जो है वो प्रेजेंटेशन ओपन है। अब इस प्रेजेंटेशन में जब हम कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं, एक नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो हम उसको किस तरह इंसर्ट करते हैं, लेकिन नई स्लाइड को इंसर्शन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसमें वो डिज़ाइंस उसमें किस तरह ऐड करते हैं। जब इसमें डिज़ाइन ऐड करते हैं तो जिस तरह आप लोगों को यहाँ पर ये जो रिबन है या जो मेन्यू बार है आपको डिज़ाइन की बटन नज़र आती है। जब आप इस पर डिज़ाइन की बटन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन जो है वो नज़र आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इसकी स्लाइड की साइज़ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसकी बैकग्राउंड कलर यहाँ से आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो और इसी जगह से आप जो है उसकी मुख्तलिफ किस्म की कलर्स वगैरह मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है यहाँ से आप इसको इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये तरीक़ाकार है जिसकी मदद से आप वो तमाम चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक कोई डिज़ाइन जो है वो सेलेक्ट करूँगा, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन जो है वो अवेलेबल है। जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है, जिस थीम का प्रेजेंटेशन या कंसेप्ट आपके पास हो, आप उसको बनाना चाहते हो, तो इसी किस्म की कलर, डिज़ाइन या टेम्पलेट या जो भी आपको चाहिए आप उसको चूज़ कर सकते हो। तो रैंडमली मैं यहाँ पर ये वाला जो है वो सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप इसकी कलर्स को भी जो है वो चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी ये कलर्स जो है वो डिफरेंट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आप इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के कलर्स लगा सकते हो। इसको ईज़िली यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, यानी ये ब्लू स्काई है, ग्रीन, रेड, ऑरेंज मुख्तलिफ किस्म या इसके अलावा इस कलर्स पर आप क्लिक करके यहाँ से आप मुख्तलिफ किस्म के कलर्स की कॉम्बिनेशन को कंबाइन करके आप यहाँ से उसको सेटल कर सकते हो। इसके अलावा आप इसमें कोई स्ट्रक्चर वगैरह लगा सकते हो, तो इन शेप्स वगैरह से आप उसको ऐड कर सकते हो और इसके अलावा आप इसके बैकग्राउंड का को चेंज करना चाहते हो तो इजीली वो आप इस बैकग्राउंड स्टाइल से कर सकते हो, या उसको वाइट आपको चाहिए या ये वाला चाहिए या जो भी कलर आपको चाहिए तो इजीली आप इसको जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी पसंद की कोई फॉर्मेट की कलर बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप कलर्स जो है वो बना सकते हो और उसकी अपनी उसको अपने मुताबिक जो है एडजस्ट कर सकते हो। तो जो भी जिस किस्म की कलर्स या जो भी चीज़ें आपको चाहिए तो आप उसको ईज़िली कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह हमने पढ़ा कि हम उसमें मुख्तलिफ किस्म की थीम्स भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो थीम्स को जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम डिज़ाइन से मुख्तलिफ थीम ये आपको जो नज़र आते हैं यहाँ पर आपके थीम्स हैं और यहाँ पर हम मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के कलर्स वगैरह हम उसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हम इसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम बैकग्राउंड की फॉर्मेटिंग कलर्स वगैरह इसकी चेंज कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हम आगे जाके इसमें वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम कंटेंट के साथ किस तरह वर्क करते हैं या कंटेंट के साथ हम किस तरह डील करते हैं। कंटेंट मीन कि हम इसमें किस तरह टेक्स्ट को लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपकी हेडिंग है, तो यहाँ पर जो है मैं हेडिंग लिख सकता हूँ और ये आपका पैराग्राफ है। यहाँ पर आप जो है इजीली पैराग्राफ लिख सकते हो। तो आप ये चीज़ें इसमें लगा सकते हो। यहाँ पर मैं एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ। आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, मैं यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ और उस डमी टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लाता हूँ ताकि कुछ टेक्स्ट जो है वो इसमें आ जाए। तो मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ 3 x 3 रोज कॉलम्स की। तो मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पर जो है वो पेस्ट करूँगा ताकि पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट आ जाए और फिर हम उस टेक्स्ट की पैराग्राफ की उस टेक्स्ट को हम अपने लिए जो है वो यूज़ करें। तो सबसे पहले हमने जो हेडिंग लगाई तो हम इस हेडिंग को इस यहाँ से जो है इजीली उसको ड्रैग करके इजीली इसको सेलेक्ट करके और ड्रैग करके इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं क्या कि वो हमको सेंटर पर चाहिए, टॉप पर चाहिए या जिधर भी चाहिए तो आप उसको यहाँ होम से इजीली एडजस्ट कर सकते हो।
कि ये मुझे बोल्ड में चाहिए तो बी पर क्लिक करके आप उसको बोल्ड कर सकते हो, या इटैलिक चाहिए तो यहाँ से उसके चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से इसकी फॉन्ट स्टाइल को जो है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप उसकी फॉन्ट की साइज को चेंज कर सकते हो, और इसके अलावा यहाँ से आप उसको बड़ा कर सकते हो, यहाँ से आप उसको छोटा कर सकते हो। यहाँ से इसकी जो कलर है वो आप उसको चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप उसके मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन उस पर जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जो है आप उस पर लाइन भी जो है वो लगा सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि आप इस लाइन की कलर को चेंज करो तो मुख्तलिफ किस्म की कलर की लाइंस आप यहाँ पर जो है वो लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस अंदर कुछ, ये एक बैकग्राउंड होता है और एक फोरग्राउंड होता है, तो ये आपको जो नजर आता है हेडिंग जो लिखा गया ही आपका फोरग्राउंड है, और इसके जो नीचे आता है वो आपका बैकग्राउंड है। तो इसी बैकग्राउंड कलर को भी जो है इजीली आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। शेप फिल पर क्लिक करके आप यहाँ से इसकी बैकग्राउंड कलर को जो है वो चेंज कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि किस किस्म की प्रेजेंटेशन और सिनेरियो आपका है, तो उसी के मुताबिक आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, हम इस पैराग्राफ वाले टैब को भी इजीली उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं उसको थोड़ा बड़ा करूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद में उसको थोड़ा और नीचे की तरफ बड़ा करूंगा। इसके अलावा इसका जो टेक्स्ट है वो अभी इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद उस पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन में परफॉर्म करूंगा। उसकी मुख्तलिफ किस्म की स्टाइलिंग करूंगा, उसकी कलर्स वगैरह को चेंज करूंगा ताकि थोड़ा डोमिनेंट नजर आए। इसको मैं वाइट करके वो कर सकता हूँ ताकि वो डोमिनेंट नजर आए। तो इसी तरीके से आप मुख्तलिफ चीज़ें इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि इस पर जो बैकग्राउंड कलर है वो भी इस पर आ जाए, तो वो इस पर लगा सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर के अलावा मैं उसको शेप फिल को करना चाहता हूँ ताकि उसका कलर भी जो है वो चेंज आ जाए, तो उसको भी मैं इजीली चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं ब्राइट कलर इसलिए लगाता हूँ ताकि आप लोग को अंदाजा हो जाए कि वो जो चीज़ें होती हैं, ताकि आप लोगों का डिफरेंस आपको वाज़े हो जाए कि हम जो टास्क करते हैं या जो चीज़ हम परफॉर्म करते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि वो एक्चुअल में हो गया। तो इसी तरीके से हम मुख्तलिफ टेक्स्ट की होती है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हम टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा टू एड टेक्स्ट टू एड टेक्स्ट बॉक्स, इसमें अच्छा, इसके अलावा एक तो जब हम अच्छा, इसके अलावा हम इसमें अब ये स्लाइड कंप्लीट हो गया, फुल हो गया। अगर आप चाहते हो कि आप एक नया स्लाइड जो है उसमें इंसर्ट करना चाहती हो, तो इजीली होम के बटन पर आप क्लिक करके इंसर्ट की बटन पर आप इसमें नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। फिर वो डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म की स्लाइड जो है वो चाहिए। एक तो टाइटल स्लाइड एक कॉमन स्लाइड होता है जिसको एंटर करने के बाद अब में आपको उसमें दो चीजें आ जाती है, उसका टाइटल और उसका पैराग्राफ। सॉरी। इसके अलावा आप इसमें मुख्तलिफ किस्म की स्लाइड जो है वो इंसर्ट कर सकते हो, मुख्तलिफ फीचर उसमें हो सकते हैं, तो फिर वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक लोग उसको इंसर्ट जो है वो करते हैं। अच्छा, अब उसमें जो है अपनी मुताबिक भी आप वो कर सकते हो अपना टेक्स्ट उसमें। अच्छा, तो अब हम इसमें जो है अपनी तरफ से भी खुद वो लगा सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, और इंसर्ट के बाद जो है हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। जब टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे, तो अपनी मर्जी का जितना भी हमको वो चाहिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, हम उसको जो है वो ऐड कर सकते हैं, और अपने मुताबिक उसमें टेक्स्ट हम इंसर्ट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर इसमें ऑप्शन आ जाते हैं कॉपी पेस्ट की। तो कॉपी पेस्ट की ऑप्शन बहुत सिंपल ऑप्शन है। जिस तरह एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में हम कॉपी पेस्ट करते हैं, तो इसी तरीके से हम इसमें भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इस हेलो को जो है वो कॉपी करते हो, तो इसको पहले हम उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर कॉपी का बटन प्रेस करते हैं, और जिधर हम चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम उसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस जगह को सेलेक्ट करके हम इजीली इसको यहाँ पर जो है वो पेस्ट करते हैं। तो ये सिंपल तरीक़ाकार है जिसकी मदद से आप इजीली इसको यहाँ पेस्ट जो है वो कर सकते हो। तो ये एक बहुत सिंपल तरीक़ाकार है जिसकी मदद से आप इसको कॉपी कर सकते हो और पेस्ट कर सकते हो। जब हम किसी डॉक्यूमेंट या किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, तो आपकी क्लिपबोर्ड में आ जाता है, और क्लिपबोर्ड के बाद आप उसको पेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा कट एंड पेस्ट की ऑप्शन आ जाती है। तो कट, कॉपी और पेस्ट में यही डिफरेंस है कि कॉपी, कॉपी का मतलब ये होता है कि जो टेक्स्ट आप कॉपी करना चाहते हो, तो उसकी एग्जैक्ट कॉपी उधर रह जाती है, लेकिन दूसरी जगह पर भी आप उसको कॉपी कर सकते हो। और जब हम उसको कट करते हैं, तो कट में यही
क्वालिटी है या कट की प्रॉपर्टी यही है कि वो उसी जगह से कंप्लीटली कट हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, और हम उसे दूसरी जगह पर पेस्ट करते हैं या हम उसको दूसरी जगह पर लगाते हैं। तो इसी तरीके से आप कॉपी, कट, पेस्ट वगैरह जो है वो कर सकते हैं, जो है बहुत सिंपल और बेसिक तरीक़ेकार है या मेथड्स है। एमएस वर्ड या एक्सेल जिधर एमएस ऑफिस को यूज़ करते हो तो उससे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम अनडू या रीडू कहते हैं। तो अनडू हम उसको कहते हैं कि जो लास्ट टास्क हमने परफॉर्म किया होता है, उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसको हम अनडू की मदद से ख़त्म कर सकते हैं। और जो चीज़ हमने लास्ट परफॉर्म किया है, उसको हमने अनडू किया या ख़त्म किया, हम उसको दोबारा लाना चाहते हैं, तो हम उसको अनडू और रीडू ईज़िली कर सकते हैं। इसको हम शॉर्टकट कीज़ की मदद से भी कर सकते हैं, और इसके अलावा इसको हम इन 2 बटन्स की मदद से जो है वो कर सकते हैं। ये जो एक्टिव बटन नज़र आता है वो अनडू की बटन होती है, और जो डिसेबल बटन आपको नज़र आती है वो आपको रीडू की बटन जो है वो नज़र आती है। तो ईज़िली आप उसको अनडू भी कर सकते हैं और रीडू भी जो है वो आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा स्पेल चेकिंग भी आप कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल कोई गलत स्पेलिंग आप लिखते हो। इस तरह यहाँ पर मैं आपके सामने कोई स्पेलिंग लिखता हूँ हेलो की, तो जब ये हेलो की स्पेलिंग को मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आपके सामने ये नज़र आएगा कि आपकी ये स्पेलिंग जो है वो गलत है। तो ये स्पेलिंग, गलत स्पेलिंग आपको कैसे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्पेलिंग गलत है? ये अंदाज़ा हमको हो सकता है स्पेल चेक की मदद से। तो हम यहाँ आसानी से जो है वो उसको स्पेल चेक कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की वो कर सकते हैं। स्पेलिंग चेकिंग की जो है वो हमको हमारे पास रिव्यू से आ जाती है कि हम रिव्यू पर क्लिक करते हैं, और रिव्यू के बाद हम यहाँ पर स्पेलिंग पर आते हैं। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारी तमाम टेक्स्ट को सर्च करता है और हमको बताता है कि आपकी हेलो की जो स्पेलिंग है वो गलत है। तो इसी तरीके से वो हमारे लिए वो कर सकता है, स्पेल को चेक करता है और हमको बताता है कि आपका ये स्पेलिंग ठीक है या गलत है। अच्छा, फिर अब बढ़ते हैं ग्राफ़िक्स की तरफ कि हम किस तरह जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की ग्राफ़िक्स अपनी एमएस पावर पॉइंट की प्रेज़ेंटेशन में लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ग्राफ़िक्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ़िक्स हम उसमें यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो आपको गिवन है इसमें एड अ पिक्चर का बताया गया है कि हम किस तरह अपने एमएस वर्ड की एमएस पावर पॉइंट के डॉक्यूमेंट में इमेजेस को किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो उसका एक सिंपल तरीक़ाकार है कि इसको हम इंसर्ट की मदद से जो है वो लगा सकते हैं। तो ये इंसर्ट जो आपको नज़र आता है, इस इंसर्ट पर हम क्लिक करते हैं। जब हम इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक दूसरी मेन्यू ओपन हो जाती है या दूसरा टूल बार हो जाता है, जिसकी मदद से आप मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट में आप न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा टेबल के अलावा पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर, कोई वेब वगैरह से आप जो है पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो, स्क्रीनशॉट, यानी कोई स्क्रीनशॉट लगा बना के आप उसको इंसर्ट करना चाहते हो, और इसके अलावा कोई पिक्चर्स की एल्बम है, आप उसको जो है वो इंसर्ट करना चाहते हो। तो इसी तरीके से आप मुख्तलिफ किस्म की इमेजेस लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम पिक्चर लगाते हैं तो हम पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे। पिक्चर्स पर क्लिक करने के बाद आपकी जो डिजायर्ड डायरेक्टरी होती है कि जिधर से आप कोई पिक्चर लगाते हो, डेस्कटॉप वगैरह से जिधर से भी आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हो, तो आप इजीली इसको जो है वो सेलेक्ट करके यहाँ पर वो पिक्चर ला सकते हो। तो इसी तरीके से आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के पिक्चर्स जो है वो ऐड कर सकते हो और लगा सकते हो। इसके अलावा इसमें आगे जो है वो एडिंग क्लिप आर्ट, यानी क्लिप आर्ट क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म की कार्टून्स या क्लिप आर्ट्स वगैरह उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप इजीली इसमें जो है वो ऐड कर सकते हो। मुख्तलिफ़ किस्म की और वो होती है टेक्स्ट की मज़ीद डेकोरेशन आप करना चाहते हो तो आप क्लिप आर्ट के ज़रिए से कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर हेडिंग को सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिप आर्ट आर्ट पर क्लिक करके इसकी मुख्तलिफ़ किस्म क्लिप आर्ट इस पर जो है वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुख्तलिफ़ किस्म की क्लिप आर्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप इसमें कर सकते हो। क्लिप आर्ट में आप टेक्स्ट पर मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स, शैडोज़ वगैरह लगा सकते हो, मुख्तलिफ़ आउटलाइन्स उसकी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप उसकी कुछ कलर्स वगैरह आप उसमें लगा सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो उसमें कर सकते हो। तो हम क्लिप आर्ट में बहुत सारी चीज़ें परफ़ॉर्म कर सकते हैं। एडिटिंग पिक्चर एंड क्लिप आर्ट
इसमें हम इस तरह करते हैं कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की एडिटिंग पिक्चर्स पर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आप लोग के सामने इस पिक्चर को जो है वो सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आपके सामने फॉर्मेट नज़र आता है। ये फॉर्मेट नज़र आता है, तो इसके अलावा आप इस पिक्चर की बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। इसकी जो ब्राइटनेस वगैरह होती है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके कलर्स इसके एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी आपके ऑपरेशन उस परफॉर्म कर सकते हो। पिक्चर्स की कोई नई वो आपको चाहिए, कोई स्ट्रक्चर चाहिए, इस तरह लाना चाहते हो, इस तरह लाना चाहते हो, राउंड करना चाहते हो, इसके अलावा इस तरह करना चाहते हो, जो भी ऑप्शंस होती है मुख्तलिफ़ किस्म की, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप अपने पिक्चर्स को जो है वो रिप्रेज़ेंट कर सकते हो। मुख्तलिफ़ किस्म की इफ़ेक्ट्स जो होती है वो आप उस पर लगा सकते हो। इसके अलावा सबसे अहम बात जो है, इसमें आप अपने पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हो, यानी उसके साइज़ को कम बड़ा भी आसानी से कर सकते हो। तो उसकी एडजस्टमेंट होगी, उसकी स्टाइल होगी, उसकी अरेंजमेंट, उसकी साइज़, वो तमाम चीज़ें आप ईज़िली यहाँ पर जो है वो कर सकते हो। अब इसमें बात आती है टेबल्स की, कि हम किस तरह एमएस पावर पॉइंट में जो है वो टेबल इंसर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह एमएस पावर पॉइंट में टेबल को इंसर्ट करते हैं। ये एक सिंपल तरीक़ाकार है, जिस तरह हमने पिछले एमएस वर्ड में या एमएस एक्सेल में देखा कि हम उसमें किस तरह टेबल को इंसर्ट करते हैं। हम इसको भी ईज़िली इंसर्ट पर जाके और यहाँ टेबल पर क्लिक करके मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल्स यहाँ से जो है इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम इसमें टेबल इंसर्ट करते हैं, तो आपके सामने डिज़ाइन इसकी एक हो जाती है और दूसरी उसके लेआउट किया जाता है। तो डिज़ाइन में हम उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन जो है वो सेट कर सकते हैं, कि हमें किसी को किसी किस्म का टेबल जो है वो चाहिए, तो ईज़िली मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल्स की डिज़ाइन वो यहाँ पर लगा सकते हैं। और इसके अलावा उसके मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट की एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, कि कुछ रोज़ कॉलम्स को अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, डिलीट, इंसर्ट करना चाहते हैं, सेल्स को स्प्लिट करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, या आप जो लिखाई करते हो तो आप उसको किस तरह सेंट्रलाइज करना चाहते हो, बॉटम पर करना चाहते हो, अप साइड पर करना चाहते हो, तो ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है वो आप उस पर परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा एंटरिंग डेटा इनटू द टेबल, के डेटा टेबल में हम किस तरह इंसर्ट करते हैं, तो ये एक सिंपल तरीक़ाकार है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इस टैब में, यहाँ पर हम टेबल को जो है वो इंसर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने टेबल को इंसर्ट किया और फिर यहाँ पर हर एक-एक सेल को जो है मैं सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं यहाँ पर जो है वो डेटा इंसर्ट करूँगा। तो इसी तरीके से आप मुख्तलिफ किस्म के डेटा टेबल में जो है वो इंसर्ट कर सकते हो, या मुख्तलिफ किस्म की टेबल उसमें डेटा उसमें लिख सकते हो या डाल सकते हो। मॉडिफाई अ टेबल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट टेबल, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हम उसकी मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेटिंग करते हैं, टेबल स्ट्रक्चर को जो है वो बनाते हैं या डिफाइन करते हैं। तो अच्छा, थोड़ा इस टेबल को देखते हैं कि हम इसकी स्ट्रक्चरिंग किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिज़ाइन बनाते हैं। तो डिज़ाइन को ब बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर या उसकी जो डिज़ाइन है, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं उसको चेंज करता हूँ। उसके रोज़ और कॉलम की या टेबल का जो डिज़ाइन है, उसको मैंने चेंज किया। इसके अलावा उसकी कलर्स वगैरह को, लाइन्स को, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट की शैडो स्टाइल्स वगैरह, वो तमाम चीज़ें आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा उसके लेआउट के बारे में हम करते हैं कि हमें इसमें कुछ चीज़ें डिलीट करनी हैं, कुछ ग्रेड्स उसके जो होते हैं या कुछ रोज़ कॉलम्स इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं, इसमें डिलीट भी कर सकते हैं, सेल्स को स्प्लिटिंग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जो लिखाई हम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसको जो है वो सेंट्रल पर रखना चाहते हैं, सेंट्रलाइज़ करना चाहते हैं, तो हम उसको लेआउट के ज़रिए से ही कर सकते हैं, या हमको वो बॉटम पर चाहिए, वो टॉप पर चाहिए, तो मुख्तलिफ़ किस्म की एडजस्टमेंट जो होती है वो ईज़िली हम इसमें कर सकते हैं। तो ये थी पावर पॉइंट के कुछ फीचर्स, जिसकी मदद से हम जो है वो करते हैं कि हम किस तरह इन तमाम चीज़ों को यूज़ करके इसमें हम प्रेजेंटेशन जो है वो बनाते हैं या उसको जो है वो यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। प्लीज़ काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।